Hare Krishna, Prabhuji, Pranam. Prabhuji, my question is, right now you also told that we should apply all the application of Vedas in our daily life. And yesterday also you told that we should be Gambhir in our bhakti. Right. So we also hear this, also read this, but when it comes to application, we deviate. Our mind deviates. So what is the mantra so that we can always be focused on application? Yeah. How can we develop So- this quality? एप्लीकेशन करने के लिए एक उपाय बताएंगे हम, हैं? जो भी सुनते हैं क्लासेस में उसको अप्लाई कैसे किया जाए अपने जीवन में, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। शास्त्र बताते हैं श्रवणम, मननम, निदिध्यासनम, पठनम, हाँ, ये सब बताया गया है शास्त्र में। जैसे श्रवणम मतलब है अभी आप लोग क्लास सुन रहे हैं, करेक्ट है? श्रवणम। मननम का मतलब क्या है? आज जो अभी क्लास में अनेक छोटे छोटे कहानी बोला, उदाहरण बोला मैंने, हाँ? अगर शाम के समय कोई आपको पूछेगा आज क्लास में प्रभु जी ने क्या बोला, अनेक लोग बोलते हैं बढ़िया क्लास हो गया, बोलेंगे क्या हुआ? बढ़िया बढ़िया बोला, क्या बोला मालूम नहीं, याद नहीं, हाँ? तो उसका मतलब ऐसे सुनकर एक कान से इस कान से गुस्सा और उस कान से निकल गया, ऐसे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो याद करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? पहला चीज है क्लास में थोड़ा पॉइंट नोट्स कर लेना चाहिए। जैसे आज क्लास में मैंने एक नाविका का बताया, नाविका ने क्या बोला उस संस्कृत पंडित को, यू नो द वर्ड्स बट यू डोंट नो द पर्सन बिहाइंड द वर्ड्स, ऐसे मैंने बोला। आप नोट कर लेना, ये पर्सन बिहाइंड द वर्ड्स इज कृष्णा, हाँ? और पंडित और नाविका, ये एक स्टोरी सुन लिया आपने। दूसरा, एक बूढ़ी माता थी गांव में, उसका बोला कहानी हमने। तो एक स्कॉलरली पंडित था, उसको पूछा कि आप क्या दूसरों को बता रहे हैं, आपको क्या मालूम है? वो माता बोली मुझे संस्कृत मालूम नहीं है, लेकिन इसका सार तो हमने सीख लिया कि भगवान को शरण जाना चाहिए, भगवान की हरि कथा हरि नाम लेना चाहिए, वही मैं सिखा रहे हैं दूसरों को। तो इसका मतलब है वो संस्कृत न जानने के बावजूद भी वो सार समझ लिया उन्होंने। इस तरह मैंने अनेक छोटे कहानी बोला, उदाहरण दिया। तो अगर आप बहुत बड़ा नोट्स भी बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों का अनुभव है, मैं शुरुआत के पहले 5-10 साल के लिए मैं इतना नोट्स बनाता था, मेरे कपाट में 15-20 नोट्स है ऐसे बड़ा बड़ा मोटा, उसको वापस देखने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, हाँ? बाद में आजकल हम क्या करते हैं, एक छोटा नोटबुक रखते हैं, खास पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। तो ये कंसेप्ट स्टोरी और कंसेप्ट एग्जाम्पल ऐसे नोट करके रखना, और ऐसे कुछ ही पॉइंट्स बनाना। बाद में दिन में क्या कर सकते हैं, थोड़ा पॉइंट्स को देख सकते हैं आप, है? क्या आज सुना, कोई मंदिर में आते हैं, पकड़ो उनको बता दो उनको, है? कम से कम जो सुना आपने 3-3 लोगों को बोल देना चाहिए उसको। अगर साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं कि अगर 3 बार आपने रिपीट कर दिया ये स्टोरी एग्जाम्पल को, तो परमानेंटली आपको सेट हो जाएगा ऐसे। तो इसलिए भागवत के अंदर बताया गया कि आख्यातानी या प्यदीतानी, उसका मतलब है सिर्फ श्रवण मात्र करना भरपूर नहीं है, श्रवण करके उसको, अधीतानी का मतलब है, आख्यातानी का मतलब एक्सप्लेन, दूसरों को क्या करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। गुरु से हम सुनते हैं, उसके बाद सिखाते हैं, दूसरों को बोलते हैं। तो ये बोलने से स्मरण बढ़ जाता है, और स्मरण बढ़ने से क्या होता है आपको, हाँ? सही समय पर वो स्मरण आपको काम में आएगा आपको, हाँ? अगर हम कुछ गलती करने के लिए जा रहे हैं, वो स्मरण होने के कारण स्मरण आपको बेल ट्यों 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 बोलेगा कि अभी अभी सुना तुमने, बताया भी उसको, तुम क्या कर रहे हो, ट्यों 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 आवाज देगा ऐसे, हाँ? इसलिए स्मरण करना आवश्यक है। और एक चीज है कंटेम्पलेशन बोलते हैं। कंटेम्पलेशन का मतलब क्या है, हमने जो सुना उसके बारे में विचार करना चाहिए, हाँ? जो आज हमने सुना है तो उसके बारे में सोचना। उदाहरण बताएंगे आपको, अजामिल जो था, हरिनाम की महिमा सुना, किससे सुना वो? अजामिल विष्णुदूतों से सुना वो, और विष्णुदूत अप्रकट हो गए, हाँ? और यमदूत भी अप्रकट हो गए, अकेले पड़ गया, अकेले रहा वो। अब वो सोचने लगा कि क्या क्या बोला विष्णुदूतों ने, हाँ? अरे भगवान के नाम में इतना महिमा है कि एक ही नाम लिया नारायण करके, हाँ? उसमें यमपाश कट गया। अगर मैं नारायण का नाम नियमित रूप से रोज लेता था, पता नहीं मैं वैकुंठवास प्राप्त होता था हमको, हाँ? ऐसे सोचने लगा। तो माँ नाम की महिमा के बारे में बार बार मन में सोचा, हाँ? वो कंटेम्पलेशन किया, उसके बाद क्या किया, रिफ्लेक्शन किया। रिफ्लेक्शन का मतलब है फ्लैशबैक, हाँ? अरे मेरे जीवन में ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर मैं कितना गंदे कामों में मैं जुड़ गया, हाँ? एक वेश्यागमन किया,
मेरे धर्म पत्नी को मैका में भेज दिया, माता पिता को भगा दिया, वो भी धार्मिक थे, महापाप लगेगा मेरे ऊपर, हाँ? और इतना ही नहीं, उस वेश्या को तुष्ट करने के लिए मैंने डकैती किया, चोरी किया, अनेक लोगों का खून किया, हाँ? क्या इतना भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, व्यभिचार सब में लग गया, हाँ? इसके कारण मेरे पूरा जीवन बर्बाद हो गया, हाँ? ऐसे पददलित होकर पतित अवस्था में भी भगवान नारायण के एक बार नाम लेने से मैं बच गया, ऐसे जोर से रोने लगा वो, हाँ? क्योंकि हम रिफ्लेक्शन करेंगे तब हम पश्चाताप आएगा, हाँ? कंटेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्लान ऑफ एक्शन, क्या प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है अभी जो हुआ हुआ, अभी आगे का जीवन हम देखेंगे। क्या करूंगा मैं हरिद्वार में जाऊंगा, उधर गंगा के तट में एक विष्णु मंदिर है, उधर जाकर राम भर्ती कर दूंगा अपने आप को, उधर एक पुजारी बन गया, विष्णु मंदिर में जाकर पूजा आराधना की, गीता भागवत पढ़ी, अनेक साल संतों की संग किया, और गंगा में नहाता था रोज, इस तरह दिन भर जप किया, ऐसे 12 साल अपने आप को एकदम पवित्र बना लिया अपने जीवन को, ना? जैसे एक लोहे को आग में डालो एकदम देदीप्यमान हो जाता है ना, वह जैसे चकाचक हो जाता है आग से, आग के प्रभाव से, इस तरह वो भी शुद्ध हो गया हरिनाम जप करके, हरि कथा श्रवण करके, विष्णु मंदिर में पूजा आराधना करके, भगवत कैंकर्य करके, तो उसका मतलब प्लान ऑफ एक्शन भी किया, उसको इम्प्लीमेंट भी किया उसने, इसको बोलते हैं मननम, अभी निधिध्यासन का मतलब क्या है? निधिध्यासन, जैसे निर्विशेषवादी लोगों का निधिध्यासन क्या है? नित्य अनित्य वस्तु विवेकम, क्या नित्य है क्या अनित्य है, विवेक बुद्धि को जगाना। यह अमूत्र भोगादि विरागम, ये धरती में और स्वर्गों में जो भोग है उससे वैराग्य करना, क्योंकि वो हमको सुख नहीं देने वाले हैं। आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ती नोर्जना, इस तरह के वो लोग निधिध्यासन करते हैं, लेकिन हमारा निधिध्यासन अलग है। हमारा क्या है? ठीक है, ये भौतिक दुनिया की चीज तुमको सुख नहीं दे सकते, लेकिन भौतिक दुनिया के सब पदार्थों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्या वैराग्य है वो? युक्त वैराग्य। वो युक्त वैराग्य, भगवान की सेवा में लगाना सब चीजों को, तो हम सोचना चाहिए कि जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, मैं भगवान का दास हूँ, लेकिन अगर मैं इन चीजों को भोगने के लिए प्रयत्न करूंगा तो मुझे दुख होगा, तकलीफ होगा, लेकिन सेवा में लगाऊंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो इन चीजों के बारे में विचार बार बार करना, तो दिस आर द प्रोसेसेस, श्रवणम, मननम, निधिध्यासन, और जैसे पठनम जो होता है, श्लोकों को याद करके दोहराना और श्लोकों के अनुवाद मतलब उसको समझना। अभी वैष्णव गीत को भी गा गा कर उसके मीनिंग के बारे में सोचना, ये सब करने से क्या होता है? एक जीव जग जाता है, और हमें जैसे स्पॉन्ज होता है उसको पानी के अंदर डुबाने से क्या होता है? पानी को पकड़ लेता हो। इसी तरह हम लोग आध्यात्मिक संग जो लेते हैं शिव ग्रह से, सत्रों से, नाम जप से, सेवा से, उसको होल्ड करने की क्षमता तब बढ़ेगी जब हम कंटेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, प्लान ऑफ एक्शन ये सब करते हैं। नहीं तो क्या होता है? ऊपर ही ऊपर, नाम जब भी ऊपर ही ऊपर हो गया, भगवान का दर्शन भी ऊपर ही ऊपर, एक रीति रिवाज के रूप में हो जाता है वो। इज इट क्लियर प्रभु? सो लर्न, you can remember this formula, all of you repeat, learn, commit, do, इसको LCD फॉर्मूला बोलते हैं, लर्न, कमिट, डू। पहले लर्न का मतलब है सीखो, कमिट का मतलब है एक शपथ लो कि मैं करने वाला हूँ। उदाहरण के लिए रोज मैं अभी 11 बजे सो रहा हूँ, अभी मैं कमिटमेंट देता हूँ कल से हम 9:30 बजे सो जाएंगे, ऐसे वो कमिट। डू का मतलब क्या करना है? अलार्म क्लॉक रख देने का और 9:30 बजे सो जाने का, तो इसको कैसे किया जाए? नो द राइट, चूज द राइट, डिसिप्लिन द राइट, वो भी 3 चीज है। सही चीज क्या है? नो द राइट, पहले जानो कि क्या सही है, एंड डू द राइट, एंड डिसिप्लिन द राइट। उसका मतलब है दिन ब दिन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो आदत आ जाएगा आपको, प्रैक्टिस। लेकिन इसके लिए अच्छे संग की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई आपके फ्रेंड्स 11 बजे सोते हैं, उनके साथ मैत्री रखने से वो लोग बात करते रहेंगे वो, इसलिए अगर 9:30 हो गया तो ऐसे भक्तों के साथ संग रहना चाहिए जो सो जाते हैं, आप भी सो जाएंगे, जल्दी जल्दी सोकर जल्दी उठेंगे। तो अगर आप लेट उठते हो सुबह, बाकी आपके फ्रेंड्स भी लेट उठते हैं, तो
बुरा आदत आ जाता है, हाँ? इस तरह किसी भी आदत हम सीखना चाहते हैं, उस आदत जिनके पास है उनका संग रखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। क्लियर प्रभु? एक और हाँ, प्रश्न है। या प्रभु जी हम लोग यहाँ टाइम हो पे गया, कितने बजे पूरा होता है? हाँ, या 15-20 मिनट क्वेश्चन अच्छा, आंसर। हाँ। प्रभु जी हमारा तो यहाँ पे बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि आप पठन करना कितना जरूरी है, और जो प्रभुपाद जी का व्याख्या आप समझाए कि वो कितना सरल है उसको समझना चाहिए। पर हम ये भी देख रहे हैं कि श्रवण जब हम ऐसे भक्तों से करते हैं तो हमको रियलाइजेशन ज्यादा आता है पठन से। तो श्रवण और पठन इन दोनों में कैसे बैलेंस करें और क्या जाने कब कितना करना चाहिए? दोनों का एक सरल चीज पे बताता हूँ आपको। हर दिन आप प्रभुपाद जी के लेक्चर्स 15 मिनट कम से कम सुन लीजिए। प्रभुपाद जी के सब लेक्चर्स अवेलेबल हैं, 3500 लेक्चर्स हैं प्रभुपाद जी के। हम हर दिन 15 मिनट सुनना बड़ी बात नहीं, और आपकी दीक्षा गुरु का 15 मिनट कम से कम, तो आधा घंटा हो गया। और प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना और आधा घंटा, तो कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। ये होने के बाद किसी और का सुनना हो तो आप सुन सकते हैं, बाकी भक्तों का, क्योंकि कभी कभी इस्कॉन के अभी के जो डिवोटीज हैं वो अच्छा समझाते हैं, सरलता से समझाते हैं। हमको लगता है कि उनसे सुनने से हमको और समझ उठाएगा। समझना तो एक चीज है, लेकिन हमें आत्मसात करना दूसरी चीज है। इसलिए हम आत्मसात करने के लिए गुरु और प्रभुपाद जी के वाणी को सुनना अनिवार्य है। Therefore I told you 1 hour is your tax, you have to pay. आधा घंटा प्रभुपाद की किताब पढ़ लेना, 15 मिनट प्रभुपाद का लेक्चर सुनना, 15 मिनट प्रभुपाद जी के गुरु के लेक्चर सुन लेना कम से कम। तो 1 घंटा कर दिया तो उसके आगे बाकी जो भी सुनेंगे इट्स बोनस। ठीक है? देखिए इसका मतलब नहीं कि इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, ज्यादा हो सकता तो और भी कर सकते हैं, मिनिमम में बोल रहा था। करेक्ट है ना? श्री प्रभुपाद की